हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखें। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं किचन से। यहाँ मैं कर रही थी अपनी बेटियों का लंच पैक, हैप्पी नवरात्रि। क्योंकि मेरी मीठी का भी आज फास्ट है। उसने मुझसे खुद कहा था कि मम्मा माँ मैं फास्ट रखूँगी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो रख लेना। तो उसने कहा था सिर्फ मेरे लिए आलू फ्राई करना और फ्रूट्स रख देना। मैंने कहा ठीक है चलो इतना रख दूँगी। यहाँ हो और गया हस्बैंड लंच का ही रेडी। फास्ट था, तो आज मैंने है उनके लिए बनाया पुट्टू था की पकौड़ी, कुट्टू की पकौड़ी ये फ्राई आलू, और ये लौकी की और बर्फी, लौकी की बर्फ़ी। और ये दही। क्योंकि पूरा दिन हो जाएगा अब इसको बाहर, करते हैं पैक। इतना मन भी नहीं होता, क्या खाएगा इंसान बाहर। तो मैं दोनों का, उसने जिसने जो जो डिमांड करी थी मैंने उसके लिए वो बना बना के रख अब दिया इसको था। डालते हैं इसके आप अंदर। लोग पता ना, आप लोग के आप व्रत में एक टाइम, मतलब एक ही टाइम नमक खाते हैं, दोनों टाइम खा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिकली पूछ डिसाइड लो नहीं ना। रहता कि मतलब हमें एक ही टाइम खाना है या दोनों टाइम खाना है। आपका मन है आप दोनों टाइम खाओ, आपका मन है आप एक टाइम खाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्रत रखना चाहते हो। फिर हो गई थी शाम। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि क्या खाना है। तो उन्होंने और तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक ही चीज़ की फरमाइश करी थी, वो थी साबूदाने की खीर। तो मैं उनके लिए वही बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने दूध को गर्म करने रख दिया था और उसमें साबूदाना मैंने पहले से गलाया नहीं था। मैंने इंस्टेंट धोआ और तुरंत उसमें डाल दिया था। बस दूध को गर्म होने का बस टाइम ले रही थी। दूध जैसे ही गर्म हो गया मैंने डाल दिया। अब ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे थे इसको बनाने में। बस इसका बनने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको पता करना है कि ये बनी है कि नहीं, तो पता कैसे कर सकते हैं। जो साबूदाना होता है ना, जब हम उसे डालते हैं तो वाइट होता है, लेकिन हम इसको डाल के जब चला पक जाता है ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अगर जैसे ही वो आपका साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया तो समझ जाना कि आपका साबूदाना अब कंप्लीट, मतलब खीर आपकी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है खाने के लिए। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना। अगर आपने साबूदाना डालकर थोड़ा सा चला कर रोक दिया ना तो यहाँ खीर फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती जा रही हूँ। यहाँ मीठी मुझसे पूछ रही है कि यहाँ हमारे घर के पास रामलीला, मतलब रामलीला हो रही है। तो कह रही थी कि माँ आप चलोगी, तो मैं उससे वही बोल रही थी कि हाँ चलेंगे। पहले मैं डिनर की तैयार बिल्कुल रेडी करके चलते हैं, फिर आज जाएंगे और फिर वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई कि मीठी ने इतने प्यार से बोला था कि माँ चलोगी कि नहीं। मैंने उससे बोला कि हाँ चलेंगे, लेकिन हम लोग गए नहीं। क्योंकि हस्बैंड से मैंने पूछा था 8:30 के समथिंग, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं अब रहने दो, अब क्या जाओगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर तो है। हाँ, तो फिर मैं गई नहीं थी। यहाँ मेरी खीर बन गई है। तो उसमें मैंने डाल दी ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली थी क्योंकि मुझे इसमें किशमिश का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और जितने भी आपके पास जो भी हो आप वो डाल लेना, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने डाला वही डालना। और थोड़ी सी चीनी चीनी मैंने डाली है सबसे लास्ट में, गैस ऑफ करने के बाद। मैंने और गैस पर नहीं डाली थी चीनी। अभी आपको क्लोजली दिखेगा कि आप नोटिस करना इस चीज़ को कि मेरा साबूदाना है देखो ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। जब वो डाले थे वाइट वाइट थे, अब आप देखो क्लोजली, देखो ट्रांसपेरेंट है मेरा हर साबूदाना। देखो इसका मतलब मेरी खीर रेडी हो गई है। सबसे जल्दी बनने वाली खीर यही है। उसके बाद मैं बना रही थी आलू की सब्जी। एकदम सिंपल, सिर्फ व्रत में खाने के लिए एकदम सिंपल है और सच में टेस्टी लगती है ये। तो मैं इसको बनाऊंगी आज घी में, क्योंकि मैं तेल या रिफाइंड में तो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घी ही यूज़ करती हूँ व्रत में तो खासकर। और ये वाली सब्ज़ी ना घी में ही अच्छी लगती है। आप इसको किसी अदर डे बना के खाओगे तो शायद ये आपको नहीं अच्छी लगे, लेकिन व्रत वाले दिन आप इसको बनाओ और तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मेरा घी गर्म हो गया है, तो मैंने आलू डाल दिए हैं। मैंने इसमें कोई जीरा वीरा हिंग विंग ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करा है। बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनेगी है। ना इसमें हल्दी जाएगा, ना गरम मसाला मिर्च, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक हरी मिर्च ज़रूर जाएगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डाला है इसमें मैंने। इसमें मैंने
जो पानी डाला है वो पहले से ही गर्म कर लिया था, मैंने इसमें नॉर्मल वाटर नहीं डाला है। पानी आप अपने हिसाब से देख लेना। और इसमें अब मैंने ऐड कर दी हरी मिर्च। अब डालूंगी इसमें जो व्रत वाला नमक, जो व्रत में नमक खाया जाता है ना, सेंधा नमक, वो ये भी डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डाल दिए फ्रेश काली मिर्च। मुझे वो काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। उसमें ना मुझे कोई उसकी कोई खुशबू वगैरह कुछ भी नहीं आती है। आप उसे किस चीज़ में डालो ना, पता ही नहीं चलता कि डाला कि नहीं डाला। लेकिन आप अगर फ्रेश काली मिर्च लेकर आओगे ना और उसको अपने यहाँ से कूट कर डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस चीज़ को नोटिस करना कभी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के कुछ ऐसी रेडी हो गई है। और इसके अंदर हमने वैसा तो कुछ डाला नहीं था टमाटर वगैरह, तो इसके अंदर खटास के लिए हम एक नींबू का यूज़ करेंगे। नमक मिर्च हमारे डले ही हैं, सिर्फ एक खट्टेपन की ज़रूरत थी तो वो मैंने इससे पूरी कर दी। नींबू डाल दिया इसके अंदर। क्योंकि नींबू डालने से ना इसका टेस्ट ना दोगुना बढ़ जाता है। और पूड़ी के साथ ही सबसे बेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि जो कूटू की पूड़ियाँ होती हैं ना, वो सूखी सब्जी से नहीं आप खा सकते हो, इसलिए रसीली सब्जी से ही खाई जाती हैं वो। हमारे यहाँ तो ये सब्जी ऐसे ही बनती है, हम इसमें और कुछ ऐड करते नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, जीरा भी डाल देते हैं, इवन धनिया भी यूज़ कर लेते हैं, बट हम लोगों के यहाँ नहीं यूज़ होता है तो हम लोग करते भी नहीं हैं। ना मेरी मम्मी के यहाँ होता है, ना ही मेरी सासू माँ के यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ इतना ऐसे सिंपल ही रखते हैं। सिर्फ एक हरी मिर्च है जिसका हम यूज़ करते हैं, ना हम टमाटर टमाटर ऐसी कोई चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। और ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ मैं सब्जी वब्जी सा खाना तैयार करने के बाद मैं और मीठी और शोना हम तीनों चले गए थे मंदिर। मैं शाम को मोस्टली मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज नवरात्र का फर्स्ट डे था तो मीठी शोना बोल रही थी हम भी चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलो। ये छोटू सा मंदिर है, पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब मंदिर आके एक सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम एक अच्छी जगह गए हैं। और मैंने ये भी सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, मैंने ये सुना है कि मंदिर अगर हम जैसे जाते हैं ना तो तुरंत उधर दर्शन करके ना तुरंत नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि मंदिर के अंदर चाहे आप 5 मिनट बैठो चाहे 2 मिनट बैठो, लेकिन वहाँ बैठ कर आना चाहिए। वहाँ जैसे दर्शन करे और तुरंत निकल आए, ऐसे निकलना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। पर मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि ऐसा होता है या नहीं। जब से मैं थोड़ा बैठ के या दीपक जला रही तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तभी वापस आती हूँ। ये दूसरा उसी जगह पर ये वो मंदिर अलग है, ये वाला मंदिर अलग है एक ही जगह पर डिवाइड कर दिया है अलग अलग। इसमें पूरा भोले परिवार है, इसमें सिर्फ ये भोले परिवार है और कुछ भी नहीं है। गणेश जी हैं, नंदी बाबा हैं, शिवलिंग है, कार्तिकेय हैं और पार्वती माँ। और इसमें इस वाली जगह पर और कोई भगवान जी नहीं रखे हुए हैं, सारे भगवान जी वहीं थे। वहाँ गणेश जी, दुर्गे माँ, विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, वहाँ ये सब हैं। और यहाँ सिर्फ भोले परिवार है। सावन के सोमवारों में तो ये जगह आप जितनी देख रहे हो ना, ये भी कम पड़ जाती है। और इवन मंडे को भी जो नॉर्मल मंडे आते हैं ना, तब भी यहाँ ये सारा एरिया फुल हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। यहाँ मैंने दीपक जला दिया। और आप सोना को नोटिस करना, देखो वो कितने प्यार से प्रसाद दे रही है, देखो इतने प्यार से दे रही है, फेस को नोटिस कर रही है तब वो दे रही है। देखो उसका शायद मुझे लग रहा है पहुँचा नहीं है, तो देखो वो पहुँचा भी रही है। बच्चों को जैसा सिखाओ ना, बच्चा वैसा ही सीखता है। देखो अब वो यहाँ मुझे प्रॉपर कॉपी कर रही है।
क्योंकि मैंने पहले ही कहा बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं बच्चा हमसे वैसा ही सीखता है। मैं गुस्सा करती हूँ तो वो लोग भी गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, हाँ गुस्सा भी करते हैं, दोनों करती हैं, मीठी भी करती है ये भी करती है। यहाँ करके हम अपने बोले बाबा की पूजा और हम चले शनिदेव महाराज। मैं शनिदेव महाराज की तरफ जा नहीं रही थी, तो मतलब जा नहीं रही थी, मेरा स्लिप हो गया था माइंड से। तो सोना ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा वहाँ तो हम गए नहीं। उसको ये नहीं पता कि ये कौन है, बस उसको ये पता है कि हाँ मम्मा यहाँ भी जाती हैं। तो मुझे कह रही थी कि मम्मा आप यहाँ नहीं गए। फिर हम वहाँ भी गए और फिर हम लौट कर आए घर। घर पर मैंने खीर और सब्ज़ी बनाई लिए थे, सुबह ये बनाई थी लौकी की बर्फ़ी, सिर्फ आकर मैंने पूड़ियाँ निकाली थी कूटू की। फिर कूटू की पूड़ियाँ निकालने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों बिठा दिया था। मैं उनसे पूछने के लिए बिठा रही थी कि बताना कैसी बनी है। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दोनों बेटियों में से किसी को भी साबूदाने की खीर पसंद नहीं है, और सच में किसी ने नहीं खाई थी, ना तो मीठी ने खाई ना सोना ने खाई। पर मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि मैं कुछ भी बना के देती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो डरती हैं, डरती नहीं है, उनको ये लगता है कि मम्मा ने इतनी मेहनत से बनाई है तो बुराई नहीं करनी है। वो इतने प्यार से तारीफ़ करती हैं ना कि आपको सुन के खुश हो जाएगा मन। उस टाइम के लिए तो आप इतने खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बाद में आज के बेशक ब्लॉग आप में गुस्सा बस इतना करोगे ही। कि खाई अगर क्यों नहीं आपको है, मेरा लेकिन आज उस का ये टाइम ना ब्लॉग अच्छा सबसे लगा हो बेस्ट तो पार्ट अपने मुझे ये फैमिली लगता फ्रेंड्स के है। साथ शेयर आप करना। देखना वो दोनों मुझे ज़्यादा कितने से प्यार ज़्यादा से सपोर्ट मेरा करना, मेरे मेरे से चैनल को कहेंगी सब्सक्राइब करना। कि मम्मा बहुत अच्छा बना है, और मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। ओके बाय, गुड नाइट। देखो कितने प्यार से बोलेंगी दोनों कि मम्मा देखो देखो, सोना का फेस देखो बहुत टेस्टी बना है मम्मा, बहुत टेस्टी बना है। ये मेरी बेस्ट की बेस्ट बात है।